हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान के बिगड़े बोल, पीएम मोदी पर की विवादित टिप्पणी। उदय भान ने हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर पर भी की टिप्पणी की, उनके लिए भी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। विवादित बयान पर उदय भान ने बाद में दी सफाई, कहा कि इसमें गाली नहीं है, ये हरियाणा में आम भाषा है। उदय भान ने कहा कि मैंने किसी का नाम नहीं लिया। बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी की भाषा पर सवाल उठाया। हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने उदय भान पर किया पलटवार, कहा कि उन्होंने मर्यादा की सारी सीमाएं लांघ दी है, मर्यादाहीन है उदय भान। उदय भान के बयान पर बोले बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी, ये राजनीति में निम्नता की पराकाष्ठा है। पूछा कि कांग्रेस क्या कार्रवाई कर रही है। कांग्रेस नेता उदय भान के बयान पर बोली शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी, किसी के निजी जीवन पर टिप्पणी करने का अधिकार किसी को नहीं है। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा कि जिसने भी ऐसा किया उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने रमेश बिधूड़ी के मामले में बीएसपी सांसद दानिश अली पर लगाए गंभीर आरोप। स्पीकर से बिधूड़ी के खिलाफ एकतरफा कार्रवाई नहीं करने के लिए कहा। निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष को लिखी चिट्ठी, रमेश बिधूड़ी वाले बयान पर एक जांच कमेटी बनाने की मांग की। दानिश अली की तरफ से की गई टिप्पणी पर भी कार्रवाई करने की मांग। निशिकांत दुबे ने कहा कि रमेश बिधूड़ी ने जो कहा वो ठीक नहीं था, लेकिन ये समझना होगा कि रमेश बिधूड़ी ने किन परिस्थितियों में ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया। निशिकांत दुबे ने लगाया आरोप, कहा कि दानिश अली ने लगातार रमेश बिधूड़ी के भाषण के दौरान अवरोध पैदा किया, पीएम मोदी के खिलाफ गलत बयानी की। बीएसपी सांसद दानिश अली का बीजेपी पर प्रहार, कहा कि 48 घंटे के बाद ढंग के लगाने के लिए चाहिए थे आरोप। बीएसपी सांसद ने कहा कि दानिश अली अभी इतना नहीं गिरा है कि प्रधानमंत्री के बारे में कोई टिप्पणी करें। बीजेपी आरएसएस में दी जाती है झूठ को सच बनाने की ट्रेनिंग, झूठ को 100 बार बोलो और उसे सच बना दो, यही उनका काम है। दानिश अली का बयान। रमेश बिधूड़ी को संसद से आजीवन सस्पेंड किया जाए, सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की मांग। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी का बयान है, रमेश बिधूड़ी का बयान बीजेपी की नफरत की राजनीति का सबूत। आज फिर रेडियो के जरिए मन की बात करेंगे पीएम मोदी। सुबह 11 बजे होगा कार्यक्रम का प्रसारण। आज 105वां एपिसोड। आज देश भर में 9 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे पीएम मोदी। कार्यक्रम में वर्चुअली जुड़ेंगे। उदयपुर, जयपुर, तिरुनेलवेली, मदुरई, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, विजयवाड़ा, चेन्नई वंदे भारत आज से शुरू होगी। इसके अलावा पटना, हावड़ा, रांची, हावड़ा और जामनगर, अहमदाबाद वंदे भारत एक्सप्रेस की भी शुरुआत होगी। वाराणसी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का पीएम ने शिलान्यास किया। 30,000 से अधिक लोगों की बैठने की क्षमता होगी। शिलान्यास कार्यक्रम में सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, रवि शास्त्री, कपिल देव समेत कई दिग्गज क्रिकेटर शामिल हुए। कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी, खिलाड़ियों को हर लेवल पर सरकार कर रही है मदद। सीएम योगी ने पीएम और बीसीसीआई को दिया धन्यवाद, कहा कि स्टेडियम से ईस्ट यूपी और बिहार के बच्चों को फायदा होगा। पीएम ने क्रिकेट स्टेडियम के मॉडल का किया निरीक्षण, पूर्व क्रिकेटर से बातचीत भी की। सचिन तेंदुलकर ने पीएम को जर्सी किया गिफ्ट, जर्सी पर लिखा था नमो 1। नारी शक्ति वंदन अभिनंदन कार्यक्रम में बोले पीएम मोदी, 30 साल से संसद में लंबित था महिला आरक्षण बिल। पीएम मोदी ने विपक्ष पर निशाना साधा, कहा कि महिला आरक्षण के विरोधियों को भी बिल का करना पड़ा समर्थन। महिला आरक्षण के लिए सीएम योगी ने पीएम को धन्यवाद दिया, कहा कि आपके नेतृत्व में महिलाओं की हो रही है सशक्तिकरण। पीएम मोदी ने यूपी के 18 जिलों में 16 स्कूलों का उद्घाटन किया। सीएम योगी भी मौजूद रहे। वाराणसी में स्कूली बच्चों से मिले पीएम मोदी और सीएम योगी, बच्चों का हौसला बढ़ाया। वाराणसी में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल हुए पीएम, देश की सांस्कृतिक झलक भी पेश की गई। पाकिस्तान के अंतरिम पीएम काकर का कश्मीर मामले पर फिर से विवादित टिप्पणी। एक इंटरव्यू में भारत के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश होने पर तंज कसा। विदेश मंत्री जयशंकर ने भारत की G20 अध्यक्षता करने को चुनौतीपूर्ण बताया, कहा कि हम बहुत पूर्व पश्चिम ध्रुवीकरण के साथ बहुत गहरे उत्तर दक्षिण विभाजन का सामना कर रहे थे। 25 सितंबर को भोपाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं का होगा महाकुंभ, पीएम मोदी लेंगे हिस्सा। जयपुर में खड़गे ने कांग्रेस के नए कार्यालय की आधारशिला रखी। राहुल गांधी और अशोक गहलोत रहे मौजूद। जयपुर से बोले राहुल गांधी, आज से लागू हो सकता है महिला आरक्षण, लेकिन बीजेपी 10 साल में लागू करना चाहती है। हम सिर्फ बीजेपी से नहीं, सीबीआई, ईडी और आईटी से भी लड़ रहे हैं। जयपुर में बोले कांग्रेस अध्यक्ष। खड़गे का बीजेपी पर हमला। नई संसद के उद्घाटन में फिल्म जगत के लोगों को बुलाया, लेकिन राष्ट्रपति को नहीं। जयपुर रैली में बोले सीएम अशोक गहलोत, आर्थिक विकास दर में हम उत्तर भारत में नंबर 1 है, राजस्थान में फिर से बनानी है सरकार। जयपुर के महारानी कॉलेज पहुंचे राहुल गांधी, छात्राओं में बांटी स्कूटी। एक लड़की की स्कूटी पर भी बैठे राहुल गांधी। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस को ओबीसी विरोधी बताया, कहा कि ओबीसी के लिए कुछ नहीं किया। बेरोजगार महापंचायत में कमलनाथ का सीएम शिवराज पर हमला, कहा कि युवा जिसकी प्राथमिकता नहीं उस सरकार को हटा देना चाहिए। एसपी चीफ अखिलेश यादव का बयान, इंडिया अलायंस का उद्देश्य लोकतंत्र को बचाना, सीट का मसला मिलकर तय करेंगे। अलायंस में सीट शेयरिंग पर बोले अखिलेश यादव, सपा सीट मांग नहीं रही है बल्कि सीट दे रही है। एमपी और छत्तीसगढ़ चुनाव पर बोले अखिलेश, रणनीति बनाई जा रही है, चुनाव लड़ेंगे। जेडीयू नेता महेश्वर हजारी का बड़ा खुलासा, इंडिया अलायंस में पीएम कैंडिडेट के लिए सीएम नीतीश के नाम पर बनी सहमति। दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव में एबीवीपी ने अध्यक्ष सचिव, संयुक्त सचिव का पद जीता। एनएसयूआई को उपाध्यक्ष पद से करना पड़ा संतोष। छात्र संघ चुनाव में जीत के बाद दीपेंद्र हुड्डा के घर पहुंचे एनएसयूआई के नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष। अभी धैया ने आवास पर की मुलाकात।
कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों का धन्यवाद किया, कहा कि हमारे कार्यकर्ताओं ने बेहतरीन चुनाव लड़ा। ओबीसी वोटर की पहले पसंद है नरेंद्र मोदी। इंडिया टीवी सीएनएक्स सर्वे में 56% ओबीसी वोटर ने एनडीए को चुना है। 52% हिंदू वोटर मोदी को वोट देने के लिए तैयार। इंडिया अलायंस के फेवर में सिर्फ 29%। इंडिया अलायंस नेताओं की टिप्पणी से आहत हुए हैं सनातनी हिंदू। सर्वे में 72% हिंदू बोले होंगे एकजुट। मुस्लिम वोट का भी शुरू हुआ ध्रुवीकरण। 84% मुस्लिम एक साथ वोट करने को रेडी। गृह मंत्री अमित शाह आज बार काउंसिल ऑफ इंडिया की ओर से आयोजित अधिवक्ता सम्मेलन को संबोधित करेंगे। समापन सत्र में शिरकत करेंगे। आज फिर ग्रेटर नोएडा आएंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। मोटो जीपी रेस के समापन कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी की पहली बैठक। गृह मंत्री अमित शाह, गुलाम नबी आजाद शामिल हुए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया का महिला आरक्षण बिल पर बयान। बोले कि महिला आरक्षण होने पर देश में महिलाओं में खुशी और उत्साह होगा। एमपी के खंडवा में बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री की कथा का आज दूसरा दिन। आज दरबार लगाएंगे धीरेन्द्र शास्त्री। स्वच्छता ही सेवा को लेकर बोले केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कहा कि हम देश की 10% से ज्यादा आबादी को इससे जोड़ने में सफल होंगे। तेजस्वी और लालू यादव को समन भेजने पर बोले केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय, मोदी राज में भ्रष्टाचारियों का बचना मुश्किल। सुप्रीम कोर्ट पहुंचे पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू। भ्रष्टाचार के मामले में एफआईआर रद्द करने की मांग। विशाखापट्टनम में टीडीपी के नेताओं ने निकाला कैंडल मार्च। पार्टी प्रमुख एन चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी पर जताया विरोध। उदयनिधि स्टालिन का बयान, अभी तक नहीं मिला सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। मीडिया के माध्यम से मिली जानकारी। पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, कहा कि प्राचीन इतिहास में भी होता था महिलाओं के साथ असमानता का व्यवहार। महिला आरक्षण बिल को लेकर राजनाथ सिंह बोले, महिला सशक्तिकरण भारत की सांस्कृतिक परंपरा का अभिन्न अंग है, इसलिए विधेयक किया पारित। कर्नाटक के मांड्या में किसानों का विरोध प्रदर्शन। तमिलनाडु को कावेरी जल छोड़े जाने को लेकर विरोध। दिल्ली में ताजिया जुलूस के चलते यातायात हुआ प्रभावित। केजी रोड, कनॉट प्लेस समेत कई जगहों पर बदले गए रूट। देहरादून में पूर्व सीएम हरीश रावत ने किया विरोध प्रदर्शन। आपदा प्रभावित किसानों के लिए मुआवजे राशि बढ़ाने की मांग की। भुवनेश्वर पहुंचे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। प्रख्यात ओडिया प्लेबैक गायक प्रणव पटनायक से की मुलाकात। गृह मंत्री अमित शाह ने लालबाग के बप्पा के दर्शन किए। सीएम शिंदे और देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद थे। गुजरात के सूरत में भगवान गणेश की मूर्ति बनी आकर्षण का केंद्र। हीरे, सोने और चांदी के आभूषणों से भगवान गणेश की मूर्ति को सजाया गया। सूरत में हुई गणेश महाआरती में शामिल हुए सभी समुदाय के लोग। हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई समुदाय के लोगों ने भगवान गणेश की पूजा की। झांसी में वारंट लेकर पकड़ने गई पुलिस पर जानलेवा हमला। आरोपी ने कुल्हाड़ी से किया वार। एक सिपाही गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने बचाव में बदमाश पर जवाबी फायरिंग की। आरोपी को जख्मी हालत में अस्पताल लाया गया। नोएडा की एक और सोसाइटी में मामूली बात पर झगड़ा। एक महिला और उसके दोस्त पर आरडब्ल्यू अध्यक्ष पर हमले का आरोप। गुरुग्राम में मुस्लिमों के खिलाफ धमकी भरे पोस्टर लगाने का आरोपी मुस्लिम युवक गिरफ्तार हुआ। हिंदुओं को बदनाम करने की थी साजिश। बारामूला में पुलिस ने 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया। भारी मात्रा में हथियार बरामद की। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किया नागपुर में बाढ़ प्रभावित अंबाझरी क्षेत्र का दौरा। कहा कि 170 मिलीमीटर हुई बारिश, ये एक संकट। तमिलनाडु में आसमानी आफत का कहर। चेन्नई शहर के कई इलाकों में हुई भारी बारिश। मुंबई से अहमदाबाद जा रही हमसफर ट्रेन में लगी आग, सभी यात्री सुरक्षित। गाजियाबाद के लोनी में गिरा 2 मंजिला मकान। पुलिस दमकल विभाग ने मौके से 7 लोगों को निकाला। हादसे में एक की इलाज के दौरान हुई मौत। डीसीपी ग्रामीण ने बताया घटना के कारणों की हो रही है जांच। भारत संयुक्त राष्ट्र वैश्विक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए एस जयशंकर। संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष और अन्य विदेशी मंत्री भी मौजूद रहे। न्यूयॉर्क पहुंचे विदेश मंत्री ने कंबोडिया के प्रधानमंत्री से की मुलाकात। समदेश मोहा बोरोवोर के साथ की द्विपक्षीय बैठक। मिस्र के विदेश मंत्री समह शौकरी से भी मिले विदेश मंत्री जयशंकर। दोनों के बीच हुई द्विपक्षीय बैठक। साइप्रस के विदेश मंत्री कोम्बोस से मुलाकात की जयशंकर की। दोनों के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई। 3 बार ग्रैमी पुरस्कार विजेता संगीतकार रिकी केज की भारत की तारीफ की। कहा कि भारत कहां है ये देखना आश्चर्यजनक है। भारत संयुक्त राष्ट्र वैश्विक शिखर सम्मेलन में बोले रिकी केज, पीएम मोदी के नेतृत्व में मजबूती से आगे बढ़ रहा है भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा वनडे मैच आज इंदौर में दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा। वनडे सीरीज में भारत 1-0 से आगे। इंदौर वनडे जीतकर सीरीज पर कब्जा करना चाहेगी टीम इंडिया। इंदौर के होलकर स्टेडियम में भारत नहीं हारा अब तक कोई वनडे मैच। 6 साल बाद एक बार फिर से 24 सितंबर को आपस में भिड़ेंगे दोनों टीमें। चीन के हांगझाऊ में एशियन गेम्स का ओपनिंग सेरेमनी। भारत के लिए महिला बॉक्सर लवलीना और पुरुष हॉकी टीम के कैप्टन हरमनप्रीत सिंह बने ध्वजावाहक। भारत के 655 एथलीट ले रहे हैं हिस्सा। 40 खेलों में हिस्सा लेंगे। एशियन गेम्स से महिला क्रिकेट का आज पहला सेमीफाइनल। बांग्लादेश का पहला क्रिकेट गिरा। हांगझाऊ में वॉलीबॉल में भारत की लगातार तीसरी जीत। चीनी ताइपे को 3-0 से शिकस्त दी। भारत की टीम क्वार्टर फाइनल में। भारत की टेबल टेनिस टीम की एशियाई खेलों में शानदार शुरुआत। यमन को 3-0 से हराया। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में स्टेडियम का उद्घाटन। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने श्री कृष्ण स्टेडियम का उद्घाटन किया।
बॉलीवुड एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा और आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा की आज शादी, उदयपुर में लेंगे 7 फेरे। परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा की शादी से पहले उदयपुर में रोशनी से जगमगाया होटल ताज, लेक पैलेस और लीला पैलेस।